गोविंदा गोविंदा। राधे गोविंद। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। पता है आज मैंने गोविंदा गोविंदा का नाम क्यों लिया? क्योंकि कल ही सहज एक मेरे जानने वाले श्री बालाजी के दर्शन करने के लिए आंध्र प्रदेश गए थे और वहां से उन्होंने मुझे फोन करते ही एकदम बोला गोविंदा गोविंदा। तो मुझे लगा आज के दिन की शुरुआत मैं उसी गोविंदा गोविंदा के नाम से लेता हूं। तो चलिए आज बहुत ज्यादा एक बार फिर महत्वपूर्ण अध्याय है जहां हम आपको बताएंगे कि नारायण नाम की क्या महिमा है। नारायण नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि एक अजामिल ब्राह्मण जो कि बहुत बड़ा पापी था, परंतु अंत के समय जब उसने नारायण नाम का नाम लिया तो क्या होता है ये आपको आज पता चलेगा और आप जानेंगे कि किस तरीके से नारायण का नाम लेने से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। चलिए हम आज की कथा की शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यर्थ करे हुए। आज से हम श्रीमद् भागवत का छठा स्कंद आरंभ करने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक बाकी सारे पांचों स्कंद के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ ले, क्योंकि छठा स्कंद पढ़ने का फायदा जब भी होगा जब बाकी पांच स्कंद आप सुन लेंगे। वैसे तो हर कथा जो भी आप जिस दिन भी सुने, हर कथा का एक अलग ही महत्व है। आप इसको कभी भी सुन सकते हैं, परंतु है अच्छा यही कि आप श्रीमद् भागवत के इस जो संगत हमने लगाई है इसको साथ साथ चलते चले और एक एक अध्याय के बारे में जरूर पढ़े और उसे ज्ञान जरूर ले। अब आज के दिन की शुरुआत करते हैं। छठा स्कंद, अधर्मी अजामिल ब्राह्मण का मुक्त होना, देवताओं व दैत्यों की उत्पत्ति। लिखो बड़ाई नाम की जाको वार न पार, जिह सुमरे से होत है कोटन जीव निस्तार। पहला अध्याय अजामिल ब्राह्मण की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोले, महाराज आपने दूसरे स्कंद में मनुष्य के वैकुंठ जाने के वास्ते प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दो राह बतलाकर यह कहा था कि परमहंस व योगी लोग निवृत्ति मार्ग से सूर्य मंडल में होकर पहले ब्रह्मपुरी को जाते हैं। कुछ दिन वहां ब्रह्मा के साथ रहकर उनकी मुक्ति होती है और जो जीव माया के गुणों से बारंबार जन्म व मरण को प्राप्त होते हैं वे प्रवृत्ति मार्ग से पहले चंद्र मंडल में जाकर अपने कर्मानुसार स्वर्गादिक का सुख भोग कर फिर संसार में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार पूर्वक 14 लोकों की कथा, स्वर्ग व नरक, अधर्म व धर्म करने वालों की गति, जो पाप के बदले नरक का दुख और पुण्य के प्रताप से स्वर्ग का सुख भोगते हैं, सब सुनाया। और राजा स्वयंभू, मनु, प्रियव्रत, उतानपाद, देवहूति, ध्रुव आदि और उनकी संतान का सब वृत्तांत तथा सातों द्वीपों, नवों खंडों, सातों समुद्रों का हाल, पृथ्वी का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन किया। अब मैं ऐसा कर्म सुनना चाहता हूं कि जिस धर्म के करने से पापी व अधर्मी लोग भी पवित्र होकर स्वर्ग का सुख पाए, सो आप दया करके बतलाइए, जिसमें कोई मनुष्य नरक में ना जाए। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, लोग मनसा वाचा कर्मणा से जानबूझकर पाप करेंगे, उन्हें उस अधर्म के बदले नरक अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य तन पाकर हर समय अपनी मुक्ति का उपाय करता रहे। जो कोई इस तनु में इसका सोच नहीं करता वह अपना जन्म अखार्त खोकर पीछे बहुत ज्यादा पछताता है। मनुष्य से कोई पाप छोटा हो या बड़ा किसी प्रकार का भी हो जाए तो उसका प्रायश्चित थोड़ा या बहुत शास्त्र के अनुसार कर डाले। जिस तरह रोग बिना औषधि खाए नहीं जाता, उसी तरह पाप भी बिना प्रायश्चित किए नहीं छूटता। यह बात सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज जानबूझकर पाप करने वाला जो एक बेर प्रायश्चित करने से शुद्ध होकर फिर अधर्म करेगा तो उसका उद्धार प्रायश्चित करने से किस तरह हो सकता है। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, पाप व पुण्य दोनों
एक एक कर्म है। शुभ कर्म करने से पाप छूटता है, पर फिर अधर्म ना करे। जिस तरह रोग छूटने के वास्ते औषधि खाकर संयम नहीं करता या थोड़े दिन बराबर संयम करके फिर खट्टा मीठा खाने लगता है तो उसका रोग और अधिक हो जाता है। जिस तरह हाथी नहाने के उपरांत फिर धूली उठाकर अपने मस्तक पर डाल ले तो उसके स्नान करने से क्या गुण होगा। जैसा उद्धार ज्ञान प्राप्त होने से होता है, वैसा शुभ कर्म करने से जल्दी पाप नहीं छूटता, पर संयम करने वाले का रोग नहीं बढ़ता। इसलिए शुभ कर्म करना उत्तम है। कुछ दिन बीते उसका कल्याण हो ही जाता है। इसके सिवा पापों का नाश करने के वास्ते ब्रह्मचर्य व व्रत रखकर स्वधर्म व तप करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, मन को संसारी माया मोह से विरक्त रखकर हमेशा सत्य बोलना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी का बुरा नहीं चाहना, पर उपकार करना और किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। ये सब उपाय करने से भी पाप कट जाते हैं, पर जैसा परमेश्वर के चरणों में भक्ति व प्रीति रखने, उनका नाम जपने और कीर्तन सुनने से अनेक जन्म के पाप छूटकर मनुष्य तुरंत मुक्ति पाता है, वैसा तप आदि करने से शुद्ध नहीं होता। जिस तरह प्रातःकाल कुहरे का अंधेरा सूर्य देवता के प्रकाश से नष्ट हो जाता है, उसी तरह वासुदेव श्री कृष्ण का नाम लेने से अनेक जन्म के बड़े बड़े पाप ना मालूम कहाँ भाग जाते हैं। कृष्णा कृष्णा, ये नाम है ही इतना अच्छा। आप एक बार इसे ले, आपका मन ऐसा होगा ही नहीं कि दोबारा लेने का ना करे, क्योंकि मेरा तो जरूर करता है। पता है, कई बार ऐसा होता है कि जब मानिए मैं सुस्ताने लगता हूं और या फिर कभी ऐसा मन करता है एक काम हो गया तो जैसे कई बार मनुष्य ऐसे बोलता है ना, सांस लेता है, कुछ भी करता है, उबासी आ जाए, तो उसी वक्त क्यों ना ऐसे बोल दे, कृष्णा 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 कृष्णा, या गोविंदा गोविंदा। बहुत सारे नाम हैं भगवान के, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसका क्या अर्थ होता है और इससे क्या फल मिलता है, ये कथा आपको बताएगी। सुनिएगा ध्यान से। जैसे पृथ्वी पर वृक्ष और फल आदि उपजते ही, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का भजन व भक्ति करने से मनवांछित फल पाता है। इसलिए मनुष्य को संसार में परमेश्वर की प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते साधु व महात्मा का सत्संग व सेवा करने के सिवा दूसरा मार्ग अच्छा नहीं होता। उनकी संगति व टहल करने से बहुत शीघ्र मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर मुक्ति पाता है। जो लोग परमेश्वर से विमुख हैं, वह प्रायश्चित करने से भी किसी तरह शुद्ध नहीं होते। जिस तरह मदिरा का घड़ा गंगा जल के धोने से पवित्र नहीं हो सकता, जिसने एक बेर भी अपना चित्त श्री कृष्ण जी के चरणों में लगाया, वह स्वप्न में भी यमराज व यमदूतों को नहीं देखता। यह सब प्रायश्चित कर चुका। हमें कथा नारायण नाम के महात्म्य, जिसमें विष्णु भगवान व यमदूतों का संवाद है, कहते हैं, सुनो। पिछले युग में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। उसके एक दासी से प्रीति की थी। चोरी, ठगी और जुआ उसका उद्यम था। उस दासी के से उसके 10 बेटे उत्पन्न हुए। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र से उसको बड़ा प्रेम था, इसलिए खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते उसकी याद मन में रखता था। जब इसी तरह 88 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसके मरने का समय आया, तब 3 दूत भयानक रूप मुदगर व फांसी लिए हुए उसको लेने के वास्ते चले आए और गले में फांसी डालकर खींचने लगे। तब अजामिल ने उनका भयानक रूप देखते ही घबराकर जैसे नारायण नाम अपने पुत्र को चिल्लाकर पुकारा, वैसे ही अंत समय नारायण नाम लेने के प्रताप से विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार 4 दूत श्याम रंग, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए
बड़े तेजवान सुवर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास पहुंचकर यमदूतों से बोले, तुम हमारे सामने इसको दुख देकर धर्मराज के यहाँ नहीं ले जा सकते। यह बात सुनकर यमदूतों ने कहा, सुनो मित्रों, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हैं। पापों का दंड धर्मराज सदा से देते आए हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा अनुसार इसी नरक में ले जाएंगे। तुम्हें नारायण जी के दूत होकर ऐसे अधर्मी के पास आना और हमको ले जाने से मना करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह वचन सुनकर विष्णु के दूत बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी यह नहीं जानते कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए और कौन मनुष्य दुख देने योग्य है। इसलिए धर्म व अधर्म का रूप हमें बतलाओ। किस पाप करने वाले को दंड देना चाहिए और कौन कर्म करने से मनुष्य सुख देने योग्य होता है। यमदूत बोले, वेद व शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ लिखा है उसको अधर्म समझना चाहिए। वेद व शास्त्र का वचन नारायण जी की आज्ञा अनुसार है। पाप व पुण्य करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन, रात्रि, दिशा और वायु आदि देवता हैं। उन्हीं लोगों से धर्म का हाल पूछकर मनुष्य को दुख व सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं होगा जिससे चलते फिरते उठते बैठते पाप व पुण्य ना हो। यह अजामिल ब्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने के उपरांत शास्त्र अनुसार गुरु, माता, पिता, विष्णु भगवान, अग्नि और सूर्य देवता की भक्ति रखकर अपने कर्म व धर्म से रहता था। एक दिन पिता की आज्ञा अनुसार जंगल में लकड़ी, पत्ता और पुष्पादिक तोड़कर लिए चला आता था। राह में क्या देखा कि एक भिल अपनी वेश्या को साथ लिए दोनों मत वाले होकर आपस में हंसते चले जाते हैं। इस ब्राह्मण को देखते ही वह वेश्या कामदेव के वश होकर उसके गले में लपट गई। तब यह ब्राह्मण भी कामासक्त होकर उससे भोग करने के उपरांत उसे अपने घर ले आया और माता पिता, स्त्री, गुरु और धर्म कर्म को छोड़ दिया। उसके साथ रहकर मांस व मदिरा खाना पीना आरंभ किया। थोड़े दिनों में अपने पिता का सब धन फूंक कर फिर चोरी, ठगी और जुआ का उद्यम करके अपना कुटुंब पालने लगा। इस वास्ते हम ऐसे महापापी को यमराज के यहाँ लेने आए हैं, जिसमें यह अपने कुकर्मों का दंड पाकर शुद्ध हो जाए। तो यहाँ हम आज की कथा समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके आगे क्या हुआ वो हम आपको कल बताएंगे। परंतु यह बताना बहुत आवश्यक है कि नारायण नाम का महात्म्य बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है संगति अच्छी रखना, क्योंकि यदि आपकी संगति अच्छी होगी तभी आपको ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी। जिस तरह यह अजामिल ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद, जबकि उसको संस्कार सारे बहुत अच्छे मिले थे, उसका जीवन सुगम जा रहा था, अच्छी तरह संस्कारी होकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु जैसे ही वह एक वैश्य की संगति में आता है तो न केवल अपने धर्म और कर्म को छोड़कर उन्हें बिगाड़ देता है, अपितु अपना जीवन भी पूरा बिगाड़ लेता है। तो अब आगे कैसे होता है और क्या होता है कि किस तरह से इतना बड़ा पापी भी नारायण नाम लेने से मुक्त हो गया, तो यह महिमा तो भगवान के नाम की है। तो आप लोग इसको यदि जपते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुक्त नहीं होंगे। परंतु यह भी आवश्यक है, जिस तरह हमने आपको पिछले अध्याय में यह बताया है कि कौन से नरक होते हैं, कौन कौन से दंड उसके कोई कार्य गलत करने से आपको मिलते हैं, तो उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। क्योंकि यदि आपने वह सुना तो आप कम से कम एक मोटिवेशन अपने पास जरूर रखेंगे कि ये काम नहीं करने, क्योंकि यदि ऐसा किया तो फिर हमको गलत दंड भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इसको एक मोटिवेशन ही माने, उस चैप्टर को जितना हो सके उतना सुने, ताकि आपको यह पता रहे कि आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं। बाकी यदि कोई कार्य गलत हो भी जाते हैं गलती से तो नारायण नाम एक औषधि है जो आपको उससे तार देगी।
बाकी की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। परंतु यदि अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हाथ जोड़ता हूं, नारायण का नाम लेकर इसको आज से ही सब्सक्राइब कर दें। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। गोविंदा गोविंदा, राधे राधे।